इधर आ जाए तो शाह साहब भी आ जाए। देखें जी, मैं बड़े गौर से गालिब भाई की बात सुन रहा था। वजीर भी रहे, एमएलए भी रहे, एमपीए भी रहे। मैं गौर से इनकी बात इसलिए सुन रहा था कि उन्होंने बड़ी पते की और मेरे दिल की बात की। एक मिनट खामोशी से सुनो। जो इन्होंने बात की ना, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं अपनी जात का। उसके बाद आपको इनकी बात समझ आ जाएगी और एक शेर में मैं समझा दूंगा। शाह जी, थोड़ी सी कड़क बात है लेकिन ये मेरा जिंदगी का अपना वाकया है। मैं जब पहली दफा 1990 में मुल्क से बाहर जा रहा था एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मार्च 1990, तो जब मेरे वालिद मरहूम 3 फरवरी को उनका इंतकाल हुआ, एयरपोर्ट पे छोड़ने आए और मेरी वालदा भी थी और दोस्त भी बहुत सारे आए हुए थे। तो जब मैं जाने लगा अंदर तो मेरे वालिद ने मुझे कहा, पब्लिक में ये बात मैं कर रहा हूं, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मेरी एक नसीहत सुनते जाना। मैंने कहा आप फिट फाट हैं इंशाल्लाह, बस आपको थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं, फिर आप भी मेरे साथ चलेंगे। कहते नहीं, सुनते जाओ। उन्हें मुझे कहा कि क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा तुम घर में सबसे बड़े हो तो कभी, अब ये मेरे वालिद मुझे कह रहे हैं कि कभी भी मैंने अपने वालिदैन को, यानी कि मेरे दादा दादी को, अपने बहन भाइयों को, तुम्हारी माँ को, तुमको और तुम्हारे बहन भाइयों को कभी भी घर में या बाहर या कभी भी सूअर का गोश्त नहीं खिलाया। तो मैं बड़ा नाराज हो गया। मैंने बोला ये अम्मी को, मैंने बोला वालदा को अपनी की, ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे घर में तो घर के अंदर अलाउड नहीं है शराब की बोतल भी, और ये मैं वहां बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, ये क्या बात इन्होंने की है? तो मेरी वालदा ने कहा गौर से इनकी बात सुनो और समझो। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अब्बू जी आपने क्या बात की है? मैं तो बिल्कुल अपसेट कर दिया, मुझे एकदम आपने परेशान कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से समझो। जो भी कमाओगे बाहर के मुल्क जाके, वही पैसा भेजोगे अपनी मां को, कल तुम्हारी शादी होगी उसी से अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे। तो हमें क्या पता कि तुम हलाल कमा रहे हो कि हराम कमा रहे हो? हराम की कमाई से खरीदा हुआ गोश्त और खंजीर के गोश्त में कोई फर्क नहीं है। वो दिन है और आज का दिन, मैं तो पहली दफा गया था, ये कभी मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। वजीर बनने के बाद भी जो भी फैसला किया, एक शेर अपने सामने रखा। एक मेरे दफ्तर में वजीर बनने के दूसरे दिन मैंने आयतल कुर्सी लगाई, हिफाजत करती है, तस्वीरें खींचती है बहुत सारी, शाहजी मेहरबान है, साथ ले जाते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खिंच गई, कभी अमेरिका के सदर के साथ, कभी ईरान के सदर के साथ, कभी सऊदी के प्रिंस के साथ, सबके साथ खिंच गई तस्वीर। तो वो सब ला के दफ्तर में लगा देते हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। औकात तो मेरी है नहीं, तो मैंने इसलिए ऊपर लिख के लगाया, दूसरी चीज लिख के लगाई, वतु इज़्ज़ मंतशा वतु ज़िल्ल मंतशा। मेरी तो औकात नहीं है, या अल्लाह जो तू दे रहा है वो अपनी खुशी से दे रहा है, और जो नहीं दे रहा उसका भी तेरे से शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि तुझे पता है उसमें मेरी बेहतरी होगी। और तीसरी चीज, मैंने एक शेर अपने दफ्तर में पहले दिन से लगाया हुआ, आज तक लगा हुआ है, मेरी नजरों के सामने रहता है। वो शेर है कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, किसका?
ये जो गालिब साहब बात कर रहे थे ना, ये जमीर के सौदागर हैं। ये जो लोग हैं जो आपका पैसा खा के, मुल्क का पैसा खा के, कमीशनें बना के, रिश्वत खा के। अच्छा, जो दूध पीता बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? शीरखोर। बस आगे मैं कुछ नहीं कह रहा। हराम खाने वाले को क्या कहते हैं आपको अकलमंद समझ आती है। तो मैंने वो जो शेर है वो सुने गौर से। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, तो कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। देखो देखो, ये सारी जिंदगी सुबह रात शाम उठते बैठते आप सिर्फ फैसले करते हो, और जिस मुकाम पे अल्लाह आपको रखता है उतने बड़े फैसले भी आपको करने पड़ते हैं। जो फैसला करें वो अपने जमीर की आवाज को सुन के करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत, रिस्क, जिंदगी और मौत, ये किसी इंसान के अंदर औकात नहीं है कि आपको दे सके। ये चीजें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं, कोई नहीं दे सकता आपको। लोग कहते थे इज्जत से एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। तो ये जो सिंध का हाकिम है, जिसके मरूम वालिद का नाम भी हाकिम था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर तनकीद करता था, उसका बेटा बैम्बिनो सिनेमा में टिकट बेचते बेचते, वो भी बैम्बिनो सिनेमा भी वो हाकिम था अपने बाप का, उसी से टिकट चोरी करके बेच के जिंदगी गुजारता था। जब आपने इसको इक्तदार, एक पर्ची आ गई, किसी ने देखी नहीं है आज तक। पर्ची में लिख दिया कि जी ये मोहतरमा शहीद की नसीहत है, पर इसने लिख दिया कि मैं हो गया हूं। मोहतरमा शहीद तो इससे बात भी नहीं करती थी आखिर में। तो ये जो डाकू बैठ गया आके आपके ऊपर, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, हर एक के ऊपर, आप क्या समझते हो कि आपके बारे में सोचता है? ये सारा दिन सोचता क्या है? ये सोचता है कि आपकी जमीनों पर कब्जा कैसे करूं। ये ठीक बात की डोमकी साहब ने, आपके कपड़े भी उतार लेगा। ये सोचता है कि आपका पानी बंद करके अपने जमीन पे पानी कैसे लेके आऊं। ये सोचता है कि जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम देखते हैं, 5 साल वो जब फेडरल गवर्नमेंट में थे, वफाक में थे, जो काम किया उसमें 2 नंबरी आसिफ जरदारी की फोटो लगी हुई है। ये पीपल्स पार्टी रही नहीं है, ये जरदारी माफिया है। और इसका एक वो बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आती। शाह साहब बहुत हौसले वाले, सब्र वाले, बहुत ईमान वाले आदमी हैं। मैं तो उसकी तकरीर असेंबली में सुन ही नहीं सकता, मैं उठ के चला जाता हूं। ऐसा लगता है किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, या वो जब वो फैन बेल्ट में से आवाज आना शुरू होती है ना, जी जी जी, वो बोल के फिर बैठ जाती है। जब आवाज बैठ जाती है फिर मैं आ जाता हूँ, पता ही नहीं बोलता क्या है, चीखता रहता है। ना कभी जिंदगी में उसने 5 रुपए, 1 घंटा काम नहीं किया उसने। 1 घंटे की कभी उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, कभी कोई नौकरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और जब कागजात नामजदगी जमा कराए, गोशवारे जमा कराए, उसमें सब लिखा हुआ है, ये भी विरसे में मिला, ये भी विरसे में मिला, ये भी विरसे में मिला। अच्छा जी, मैंने कहा जी बड़ी चीजें विरसे में मिली हैं, लेकिन विरसे में जो मिला वो कहता है ये लंदन से विरसे में मिला, वो कहता है दुबई से विरसे में मिला। भाई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लंदन का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के थे। बेनजीर भुट्टो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। चलो उठाओ। बेनजीर शहीद यूएई की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थी, यहां की थी। तो ये हर चीज तुम्हें विरसे में कैसे मिल गई, वो भी मुल्क से बाहर। ये मैं पहले जब आया मैंने कहा चलो कोई बाहर से पढ़ के आया होगा, देखते हैं शायद कोई अकल की बात हो। ये तो मेरी बेवकूफी थी कि मैंने इसको अकलमंद समझा 1 घंटे के लिए भी। मैं अपने आप को बेवकूफ कह रहा हूं कि मैंने, क्योंकि इसने कभी अपने वालिद से ये पूछा है कि ये जो महल आपने बनाए हैं और ये जो बाहर आप भेजते हैं और ये जो प्राइवेट जेटों में हम घूमते हैं, आपने मुझको और मेरी बहनों को क्या खिलाया है?
क्या खिलाया है? ये बैम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचते बेचते ये कैसे बन गए आप तो 11 साल जेल में सड़ रहे थे और आपका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा था। हाँ, मैं आपको डालता हूं ना जेल में, मैं पूछता हूं आपकी बाहर कारोबार, आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी, आपकी जमीनों में भी कब्जा हो जाएगा। ये वहां का से माफिया वहां भी चला रहा था। अगर आपने इस सूबे को बदलना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय अलम बगावत इस चोर के सामने बुलंद करने का, और डरना नहीं, सर उठा के चलना चाहिए। जिंदगी मौत बनाने वाले ने लिखी है, और बनाने वाला बिगाड़ने वाले से बहुत ताकतवर है, वो देगा जिंदगी। मैं एक बात आपको और करता चाहूं, ये मीडिया में आ रहा है तो अल्लाह करे मीडिया दिखा भी रहा हो। जब मैं उम्रे पे गया पहली दफा, मेरे कजन ने कहा जो खाने काबा शरीफ को पहली दफा देख के दुआ मांगते हो वो दुआ कबूल होती है। यहां से राइट जाओगे तो काबा शरीफ सामने आएगा। मैं उधर रुक गया 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसने कहा बस मुड़ोगे सामने। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत सारी चीजें दिमाग में लेके आया था कि मैंने क्या मांगनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैंने मांगना क्या है। फिर हमने उम्रा कर लिया। अगले दिन सुबह फजर पे उठे तो पूछा उसने मुझसे कि तुम बड़ी देर उधर रुके रहे, तुमने क्या सोच रहे थे, बताना चाहोगे कि तुमने क्या मांगा? मैं आपको बताता हूं मैंने क्या मांगा। मैंने इज्जत की मौत मांगी थी, क्योंकि सारी जिंदगी तो कोई नहीं रहेगा, हर एक की जिंदगी का वक्त है, जब आएगी इज्जत से आएगी। तो इनसे 100% 100% लड़ना है, अपना हक इनसे लेना है। 2023 में आप साथ चलो, डोमकी साहब आप साथ हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी कैंपेन में आऊंगा, शाह साहब भी आएंगे, सबको लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये सारे जो भाई खड़े हैं यहां पे, हम ये किसी को धांधली से अपनी जीतने देंगे। 2008 में शाहजी इनके पास 4 सीटें थी, 4 सीटों पे हुकूमत थी। शाह साहब जब बीबी की शहादत हुई 4 सीटों की हुकूमत थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे जो ये सुन रहा है कि पिछले 2008 से 2018 में कौन सी दूध की नदियां बह गई जो इनकी सीटें 21 सीटों से इन्होंने वो ले ली लीड। इन्होंने किया ऐसा सिंध में कि लोग इनको वोट देते हैं? ये झूठे हैं। जैसे ही आपका माल चोरी करते हैं वैसे आपका वोट भी चोरी करते हैं। तो आपको मैं आखिरी बात करके जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे गालिब की बात सुन के ना मुझे बड़ा जज्बात आ गया, क्योंकि ये जो जंग लड़ रहा है मैं भी वही जंग लड़ रहा हूं, और हम जो जंग लड़ रहे हैं वो इमरान खान भी वो जंग लड़ रहे हैं, और वो लड़ते आ रहे हैं 1996 से लड़ते आ रहे हैं। और ऐसा ऐसा पहले 20 थे, अब माशाल्लाह लाखों का काफिला है। तो सर अल्लाह के आगे झुकेगा। वो मौला अली का एक कॉल है कि डरो अपने गुनाहों से और उम्मीद अल्लाह से रखो। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि या अल्लाह मेरे सूबे से, जिस सूबे में शाह अब्दुल लतीफ बिठाई, जिस सूबे में लाल शाहबाज कलंदर, जिस सूबे में जिस पाकिस्तान की शुरुआत समंदर से होती है, और उसी समंदर पे साईं अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन के ग्रैंडसन, वहां पे वो उनका मजार है, उस सूबे से वक्त के यजीदियों से हमारी जान छुड़ाने में हमारी मदद फरमा। आखिर में बस एक ही नारा लगाना चाहता हूं, बाकी शाह साहब की बात सुने, वो सिर्फ नारा हैदरी होगा, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, आपकी मेहरबानी।